सब्सक्राइब करें फैक्टोमेनिया को और घंटे के आइकन को बजाना ना भूलें ताकि आप देख सके दुनिया भर के रोचक और रहस्यमय वीडियोस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड में। हमारा चांद जो धरती से देखने पर बहुत खूबसूरत दिखाई देता है और यह चांद सदियों से हमारी धरती पर एक साथ बना हुआ है। चांद के चलते हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी एक बैलेंस में रहती है। अगर चांद आज नहीं होता तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते, या यूं कहें कि आज इंसान ऐसे न होते जैसे आज मौजूद हैं। चांद हमारे बहुत नज़दीक है, लेकिन चांद से जुड़े ऐसे कई राज हैं जो आज आम लोग नहीं जानते। पहले हम लोग चांद के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जब से अपोलो मिशन हुआ है जिसके चलते इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था, तब से लेकर आज तक हम कई बातें जान चुके हैं। और जो लोग ये मानते हैं कि नासा कभी चांद पर गया ही नहीं, तो मैंने इसके लिए पहले से मून लैंडिंग रियलिटी पर 2 वीडियो बनाई हुई है। आप वो वीडियो जरूर देखें, उसमें आपके उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो कि ये कहते हैं कि नासा कभी मून पर नहीं गया है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब इंसान ने मून पर कदम रखा था तब से लेकर आज तक ऐसी कई थ्योरीज पब्लिक के सामने आई हैं जो मून को और ज़्यादा एक्सप्लेन करती है। जब मून मिशन हुआ था तो उससे पहले नासा ने देखा कि मून के सतह पर बहुत सारे क्रेटर बने हुए हैं जो कि उल्कापिंड के टकराने से बने हुए थे, और मून पर जितने भी क्रेटर बने हुए थे वो छोटे भी थे और बहुत बड़े भी थे। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि उन सभी की गहराई लगभग एक जैसी ही थी। तो इस बात ने नासा के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। 20 नवंबर 1969 कमांडर चार्ल्स कॉर्नेग जूनियर और लूनर मॉड्यूल पायलट एलन बीम ने एक सैटेलाइट को मून की सरफेस पर क्रैश कराया था। जब यह सैटेलाइट मून सरफेस पर टकराया तब कुछ अजीब सा हुआ था। नासा के वैज्ञानिकों ने देखा कि मून की सरफेस कम से कम 1 घंटे तक वाइब्रेट करती रही। फेमस एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंटेलिजेंस लाइफ इन द यूनिवर्स। इस बुक में उन्होंने अर्थ के पास सभी नेचुरल प्लेनेट के बारे में बताया और ये कहा कि ये नेचुरल सैटेलाइट कभी भी होलो नहीं हो सकते। लेकिन मून के बारे में ये माना जाता है कि वो होलो है। इसका मतलब वो नेचुरल नहीं बल्कि इसे बनाया गया है, या यूं कहें कि इसे कहीं और से लाया गया है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इतने बड़े मून को जब यहाँ पर लाया गया होगा तो सोचो कि उनकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस और कितनी बड़ी होगी। एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि मून सिर्फ होलो ही नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल बॉडी है, मतलब कि इसे किसी और सिविलाइजेशन ने एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज में लेके बनाया गया होगा। एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है कि मून कोई बॉडी नहीं बल्कि एक ह्यूज स्पेसशिप है। ये बात सुनने में भी बहुत अजीब सी लगती है। मॉस्को जुलाई 1970, जो मून मिशन 1970 तक हुआ था, उसका डीप एग्जामिन करने के बाद 2 गवर्नमेंट साइंटिस्ट माइकल वासन और अलेक्जेंडर सुबिकार ने स्पुतनिक मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश किया था। इस आर्टिकल में उन्होंने मून के बारे में कुछ शॉकिंग बातें बताई थी। उसमें उन्होंने बताया कि मून को किसी एलियन सिविलाइजेशन के द्वारा इसे हमारे सोलर सिस्टम में लाया गया था। इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये पॉसिबल ही नहीं कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट कैसे होलो हो सकता है। मून के क्रेटर को डीप एग्जामिन करने के बाद इन्होंने कहा कि मून की सरफेस 2.5 मील थिक है। और जब ये बात पब्लिक में आई तो कई लोग इन्हें पागल समझने लगे और कई लोग इनका साथ भी देने लगे। उन्होंने कहा कि शायद ये सही भी हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर मून एक स्पेसशिप है तो कौन और कब इसे यहाँ पर लाया था। ऐसे भी कई बार मून की सरफेस पर एलियंस होने का दावा किया गया है और उनके व्हीकल को भी मून पर देखा गया है। जैसे कि इस क्लिप में आप देख रहे हैं कि कैसे एक क्रेटर से रास्ता बना हुआ है जो दूसरे क्रेटर तक रास्ता जा रहा है और वहाँ पर जाके ये खत्म हो जाता है। और इस क्रेटर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा कोई व्हीकल भी अंदर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि इस बात को हम देखें तो किस तरह से दूसरे क्रेटर को बचा के इसे बनाया गया है। तो एक्सपर्ट का ये मानना है कि शायद मून एक हॉलो ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर आज भी कोई सिविलाइजेशन रहती होगी जो कि मून पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऐसे रास्तों का यूज करती है। अब आप इसे सच माने या झूठ, ये आप पर डिपेंड है, क्योंकि देखने पर तो ये बात रियल ही लगता है। ऐसे ही एक और मून मिशन पर यूएफओ को देखा गया था। अब आप ये क्लिप देखिए जिसमें अगर आप नॉर्मल स्पीड से इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही इसे स्लो मोड पर देखें तो पता चलता है कि मून पर दूर एक छोर पर कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। जब ये रिकॉर्ड हो रहा था तब मॉड्यूल के पायलट ने कहा कि देयर समबडी आउट देयर एंड दे वांट टू कम इन। इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई है, वो हमारे पास आने चाह रहा है। तो इसके जवाब में दूसरे ने कहा कि आर यू पुलिंग माई लेग, मतलब कि क्या तुम मेरे मजे ले रहे हो या मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखें
तो करीब 20 फीट के जितना बड़ा है। तो क्या यह कहना सही होगा कि वाकई में मून पर आज भी कोई है, लेकिन वो अभी भी हमसे बहुत दूर है? एक एक्सपर्ट हैं जो कि सोलर सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनका नाम है इंगो स्वान। ये वही बंदा है जिसने दुनिया को सबसे पहले ये बताया कि सैटर्न प्लैनेट के चारों तरफ एक रिंग बनी हुई है। इसने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था पेनिट्रेशन। इस बुक में इसने मून पर एलियंस बेस के बारे में और उनके कवर अप के बारे में भी बताया था, लेकिन ये बुक कभी पब्लिश ही नहीं की गई। रीजन था वहाँ की सरकार। इसने अपनी बुक में 10 कोऑर्डिनेट बताए हैं, जिनमें अगर एक को देखें तो ये पता लगता है कि मून की सरफेस पर कोई एलियन व्हीकल मौजूद है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हुए अपने पीछे ट्रेल बनाता हुआ जाता है। इस इमेज में आप वो ट्रेल आसानी से देख सकते हैं। और इन इमेज को पब्लिक में लीक होने के बाद मून पर नासा ने कुछ जगह को ब्लर कर दिया है, जैसे कि आप ये इमेज देख सकते हैं। तो सवाल ये है कि मून पर ऐसा क्या है जिसे ब्लर करने की जरूरत पड़ गई थी। और सेम टू सेम ऐसे ही अगर आप इस इमेज को देखें तो देखने से पता लगता है कि मून की सरफेस पर कोई एलियन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इमेज तो मैंने भी गूगल अर्थ के मून पर देखी है, और ये आज भी वहाँ पर ऐसी ही बनी हुई आपको मिल जाएगी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि डार्क साइड ऑफ मून पर आज भी एलियंस रहते हैं, मतलब कि मून के अंदर वो रहते हैं? अगर हाँ, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि मून अंदर से खोखला है। चलो अब मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूँ, जिससे शायद आप भी मानने लग जाएंगे कि मून एक हॉलो ऑब्जेक्ट है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक ऑब्जेक्ट एक क्रेटर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये एक यूएफओ भी हो सकता है जो मून के अंदर से निकला और कहीं दूसरी जगह चला गया था? और तो और अपोलो मिशन के मेंबर बज ऑल्ड्रिन ने भी कहा था कि उन्होंने अपने मिशन के दौरान एक यूएफओ को देखा था और वो उनको फॉलो भी कर रहा था। देखिए वो क्लिप जिसमें उन्होंने ये बात कही थी। I saw this illumination that was moving with respect to the stars. We were smart enough to not say, Houston, there's a light out there that's following us. So technically it becomes an unidentified flying object. तो क्या अब आप भी ये सोचेंगे कि मून पर कोई सिविलाइजेशन नहीं रहती है? ये तो हुई बात मून पर एलियंस होने की। अब मैं आपको बताता हूँ सैटर्न प्लेनेट के मून के बारे में। सैटर्न प्लेनेट के नॉर्थ पोल पर एक हेक्सागोनल शेप बनी हुई है। कैसियन स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न मून के पास उसके 62 मून के बारे में भी इमेज भेजी थी, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इयोप्टस मून की। इस मून को देखकर ऐसा लगता है कि ये 2 पार्ट को जोड़कर इस मून को बनाया गया है, और इस मून पर जितने भी क्रेटर बने हुए हैं वो सभी के सभी हेक्सागन शेप में बने हुए हैं। मान लो कि अगर कोई भी क्रेटर इस मून से टकराता है तो क्रेटर मोस्टली राउंड शेप में ही बनता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी क्रेटर बने हुए हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो, सब के सब एक ही हेक्सागोनल शेप में बने हुए हैं। एक और मून है जिसका नाम है मीमस। इसके ऊपर भी एक लार्ज शेप का हेक्सागन बना हुआ है। और तो और सैटर्न के एक और मून है जिसका नाम है टीथस। उस पर भी लार्ज साइज का हेक्सागन शेप बना हुआ है। आप सोच रहे होंगे ये शेप सिर्फ मून पर ही नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम में कई प्लेनेट और हमारे मून पर भी बनी हुई पाई गई है। यहाँ तक कि ये शेप हमारे मून और मरकरी ग्रह पर भी पाई गई है। और तो और ये एक छोटे से प्लेनेट जिसका नाम है सीरस, उस पर भी इस शेप के क्रेटर पाए गए हैं। लेकिन इनको देखने से ऐसा ही लगता है कि कोई बहुत बड़ा सा स्पेसक्राफ्ट होगा जिसके लैंड होने पर इस शेप के क्रेटर बने होंगे। मतलब कोई एलियन सिविलाइजेशन का स्पेसक्राफ्ट हमारे पूरे यूनिवर्स में ऐसे ही घूम रहा है, लेकिन आज भी वो हमारी नज़रों में नहीं आया, या यूं कहें कि नासा हमें नहीं बताना चाह रही। नासा के फॉर्मर साइंटिस्ट डॉक्टर नॉर्मन बर्गनर, जो कि नासा में एम्स में एज ए रिसर्च इंजीनियर के तौर पर काम करते थे, उन्होंने भी यही माना कि इन हेक्सागन शेप के पीछे किसी दूसरी सिविलाइजेशन का हाथ है, और ये एक ही टाइप की शेप पूरे यूनिवर्स में बनाना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। बात करें हमारे मून पर एलियंस यूएफओ होने की, कि कैसे एक यूएफओ मून के क्रेटर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और अपनी डायरेक्शन को बदलता हुआ भी जा रहा है। बिल ब्राइसन, जो कि पेशे से एक रिमोट लोकेशन व्यूअर थे, जो कि मून और दूसरे ऑर्बिट पर ह्यूज टेलीस्कोप से नजर रखते थे, इन्होंने एक बार मून पर एक साथ कई यूएफओ को बड़ी तेजी से उड़ता हुआ देखा था, जैसे कि आप सभी इस क्लिप में भी देख सकते हैं। इन्हें देखने से ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं लगता कि ये कोई उल्कापिंड हो या कोई सैटेलाइट, क्योंकि इन सभी की बनावट भी लगभग एक जैसी ही दिखाई दे रही है। लेकिन आज ये बंदा कहाँ गायब हो गया किसी को पता ही नहीं चला। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में हमारे सोलर सिस्टम में कोई सिविलाइजेशन मौजूद है, या फिर वो आज भी मून के अंदर मौजूद है? इतने सारे प्रूफ देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे ऑनलाइन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।